हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट। यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप शेयर मार्केट में हो एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो हमारा पूरा जो बेट लगता है या फिर हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा पैसा 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 100 गुना होगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जिस कंपनी के शेयर्स हम लोगों ने खरीदे हैं, वो कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा बनता है उसके ऊपर। एकदम सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एंड दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बिजनेसेस की बात करने वाले हैं जो कि भविष्य में हम लोग कह सकते हैं 10 गुना से भी ज़्यादा हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट, मैं आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा, कोई अनरियलिस्टिक बात मैं आपके सामने रखना नहीं चाहूँगा। ये जो कोई बिजनेस 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, ये कोई रातों रात नहीं होगा। ऑब्वियसली इसके लिए टाइम लगेगा, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो तो आप कौन से सेक्टर में पैसा लगाते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर अच्छे सेक्टर में जाओगे एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो आपका 6-7 नंबर का भी कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा ना, तो भी आप पैसा बना लोगे। बट अगर सेक्टर ही थकेला रहेगा, चलता ही नहीं होगा, तो उसका लीडर में रह के भी आपके एवरेज रिटर्न्स बनेंगे। तो इसलिए सेक्टर का चुनाव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड खास करके अगर मैं मेरी बात करूँ तो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे बिजनेस, ऐसे सेक्टर की तलाश करता हूँ जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। राइट, फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब देखा गया तो उनमें ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के सेक्टर खराब हो गए करके। अभी इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 6 से 7 ऐसे नए सेक्टर की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आने वाले समय में, सेक्टर मतलब ही बिजनेस, जो आने वाले समय में आपको मल्टीपल फोल्ड्स में कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में दौड़ रहे हैं, एंड कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडिया में हम लोग को दौड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इन सेक्टर में अगर आप फोकस करोगे, इन सेक्टर में अगर आप अच्छे कंपनीज में निवेश करोगे, तो आपके सक्सेसफुल होने के, सक्सेसफुल मतलब अच्छे रिटर्न्स कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कौन कौन से सेक्टर्स है उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोग स्टॉक से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ों के हम लोग बातें कवर करते ही रहते हैं, पर अभी हम लोग बिजनेसेस की बात करने वाले हैं। तो ज़रूर इन 6 से 7 सेक्टर को आप ज़रूर फोकस में रख लेना। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये लंबी अवधि की पारी है। यहाँ पे इमीडिएटली कोई रिटर्न्स नहीं बनेंगे इन सेक्टर में, बट जब बनेंगे तो अफलातून रिटर्न्स बनेंगे। तो ठीक है, कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से सेक्टर, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे देखा गया तो सिर्फ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ग्रोथ स्टोरी ज़्यादा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है, कुछ देशों का उस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बट इंडिया की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे ये सेक्टर 10 गुना इजीली हो सकता है। कौन सा सेक्टर? तो दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको पता है, देखिए इधर उधर अननेसेसरी टाइम पास में नहीं करता हूँ। जो मेजर सेक्टर रहेंगे, जो अच्छे शेयर्स रहेंगे, वो हमेशा मैं रिपीटेटेड मोड के ऊपर आपके सामने स्टडी पर्पस के लिए लाते रहूँगा। अननेसेसरी वो पेनी स्टॉक्स में जाके क्यों टाइम वेस्ट करने का। तो अच्छे कंपनीज में अच्छे सेक्टर्स को देखो। सो डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, क्या ये ऐसा सेक्टर है कि कभी आपने सुना नहीं था? ऑब्वियसली हर किसी को पता है। पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी पीछे जाओगे तो डिफेंस सेक्टर आपको मिलेगा ही। बट इंडिया की स्टोरी में चेंज हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा है दोस्तों, एंड जो सरकार यहाँ पे डिफेंस के मामले में जो स्वदेशी कंपनी को ही ऑर्डर देती चली जा रही है, ये कमाल की बात है। एंड इसका डेमो भी हम लोगों ने देख लिया। आप जाकर देख लेना, कितने सारे कंपनीज है डिफेंस से रिलेटेड। मार्केट नीचे है बट वो बिल्कुल टॉप लेवल पे भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि जो सेक्टर अच्छा करेगा दोस्तों, एंड डिफेंस में ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब तेज़ी हो गई 100 गुना, मतलब 100% रिटर्न हो गया तो खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तेज़ी आना बाकी है। हमारा डिफेंस बजट है ही कितना, हार्डली कितना है, 70-72 बिलियन डॉलर। एंड हमारे पड़ोसी का, पड़ोसी मतलब पाकिस्तान तो देखना भी नहीं, मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। हमारा कंपटीशन चाइना से है। चाइना का डिफेंस बजट 125 बिलियन डॉलर का है। बाप रे बाप, मतलब 1/3 1/4 है हमारा डिफेंस बजट उनके कंपैरिजन में। सो ऑब्वियसली हमें तो पहले तो 100 बिलियन डॉलर तक तो जाना ही पड़ेगा। एंड अगर आप लोग बहुत ही लंबी अवधि की बात करोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी डिफेंस बजट हमको उस स्तर पे जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ऑब्वियसली डिफेंस कंपनीज के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नो डाउट इस सेक्टर में सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, बट देखा गया तो ये कंपनियां 10 साल में आपको कमाल के रिटर्न्स देके जा सकती है। सेक्टर अच्छा है तो पैसे बन सकते हैं। सो आप चाहो तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो।
देन अगर देखा गया दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर है तो वो है सेमीकंडक्टर का सेक्टर। अभी सेमीकंडक्टर चिप्स की अगर हम लोग बात करें, पहले भी चलता था, आपने कल का वीडियो भी देखा होगा। तो नया क्या है, नया ये है कि अभी नए नए टेक्नोलॉजी में इसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर लेना। अभी सेमीकंडक्टर में देखा गया तो पूरा मार्केट ताइवान ने खा के रखा हुआ है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। सो देख लेते हैं अभी इंडिया यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करता है। कोशिश तो चल रही है, टाटा जी भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेदांता भी आप लोगों को पता ही है। वेदांता मतलब वेदांता लिमिटेड में मत जाना, वेदांता रिसोर्सेज वो यहाँ पे हम लोग को डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही हाई कैपिटल वाला ये बिजनेस है, ऐसा कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा बिजनेस ये स्टार्ट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास होगा वही इन बिजनेसेस में उतर सकते हैं। सो सेमीकंडक्टर के जो बिजनेसेस है उनमें आप फोकस रख सकते हो। इससे रिलेटेड भी मैं इंडिविजुअल वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन कौन से शेयर्स आप लोगों ने स्टडी करने चाहिए। बट मेरा मकसद क्या है इस वीडियो का कि बिजनेस को समझना है आपने। अगर आप बिजनेस को ही नहीं समझ पाओगे तो फिर आप टिक ही क्या पाओगे। सो ये बिजनेस ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा, राइट। एंड इनकी मैसिव डिमांड है, मैसिव शॉर्टेजेस तो है ही, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इसके चलते। तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के रखना है। इस सेक्टर में आने वाले 10-15 साल में मैसिव ग्रोथ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसमें सब कुछ आ गया, आपका हाइड्रोजन आ गया, सोलर पावर आ गया, विंड एनर्जी आ गया, राइट। सब कुछ A to Z सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सेक्टर भी अफलातून है एंड ये पूरे दुनिया में चलने वाला ये सेक्टर है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा डिफेंस, डिफेंस सिर्फ इंडिया तक सीमित है अगर हम लोग बात करें हमारी ग्रोथ के हिसाब से, बजट के हिसाब से। बट सेमीकंडक्टर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हर कोई इसमें ग्रो करने की बात कर रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी देश है उन्होंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड कि कैसे जो कार्बन इमिशन है उसको कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, इसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली कोविड के वजह से आप सभी लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी। तो अगर हम अभी नहीं सुधरे तो आगे जाके बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना हमें पड़ेगा। तो इसलिए इसकी शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है। सो इस सेक्टर के ऊपर तो आप लोगों का फोकस होना ही होना चाहिए। लंबी अवधि की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। टाइम लगेगा, देखिए नई चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फटक से हो जाएगा करके। पहले जब सेलफोन आया था, मोबाइल फ़ोन आया था, किसी ने विश्वास नहीं किया था। आज देख सकते हो दोस्तों कि एक 5000 के फ़ोन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। सो टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, सर्विसेज दी जाती है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम होती है, बट बाद में अगर देखा गया तो ये कंपनियां अच्छी करेगी। तो ये पर्सनली मुझे लगता है, आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो, तो ज़रूर इस सेक्टर के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो सेक्टर ओपन पहले से मैं यहाँ पे बोल चुका था। बहुत सारे लोगों ने आपको पहले बताया था कि ये सेक्टर नहीं चलेगा। एंड आज आप देख सकते हो मैक्सिमम लोगों का एग्जांपल एक ही था कि मारुति जैसी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आ रही है। एंड आज आप देख सकते हो मारुति सुजुकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतारने का घोषणा कर चुकी है। अभी उनकी पहली गाड़ी आएगी 2025 में, इतना लेट शुरू किया उन्होंने। एंड बाकी दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। टाटा मोटर्स तब तक तो देखा गया तो 10 गाड़ियाँ उतार चुकी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। महिंद्रा एंड महिंद्रा 8 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बाजार में तब तक उतारने वाली है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे अभी हम लोग को धीमे डिमांड बढ़ रहा है ना, दैट्स इट। अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से ये सेक्टर बूम होने ही वाला है। टाइम लगेगा, हाँ, कुछ गाड़ियाँ हम लोग को जलती हुई देखने को मिलेगी, थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलती हुई देखने को मिलेगी, बट अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें वर्क करने वाली बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं, अगर हम लोग मर्सिडीज़ की बात करें, डेमलर की बात करें, BMW की बात करें, वोल्वो की बात करें, उन्होंने सीधा डेडलाइन ही दिया है कि 2025-26, दैट्स इट। उसके बाद तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाएंगे। तो खरीदना है तो वही खरीदना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हाँ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, ये शुरुआत में ऐसा इनप्रैक्टिकेबल लगता है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, राइट। इतना बड़ा हवाई जहाज़ का आविष्कार किया है इंसान ने, ये तो सारी मतलब बच्चों वाली चीज़ें, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी एक सेक्टर ऐसा है दोस्तों, अच्छा तरीके से ग्रो करने वाले। टाइम लगेगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि फटाफट मुझे फटाफट कुछ नहीं होता है दोस्तों, मार्केट में टाइम लगता है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ड्रोन सेक्टर। अभी ड्रोन सेक्टर देखा गया तो इंडिया में मुझे इससे रिलेटेड ज़्यादा ये देखा जा रहा है, डिमांड देखा जा रहा है। पहले भी था, बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डिमांड देखने को मिल रहा है। और ड्रोन के तो मल्टीपल सेक्टर में इसके फ़ायदे हैं। डिफेंस में तो फ़ायदा है ही है, सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है, नो डाउट, बट अभी सरकार के ओर से भी PLI स्कीम के द्वारा इसको पुश दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा कर सकता है। सो आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख लेना। अभी हाल ही में एक
हम लोग को अनलिस्टेड कंपनी है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। महेंद्र सिंह धोनी उनके इन्वेस्टर भी हैं एंड ब्रांड एम्बेसडर भी है, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो उस ड्रोन कंपनी ने कितना बड़ा फंडिंग उठा लिया, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना उस कंपनी का नाम क्या है। कोई आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। सो इतना सिंपल सवाल ही पूछा है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अभी ड्रोन सेक्टर में भी हम लोग को वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन देखा गया अभी जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, लॉजिस्टिक मतलब वही सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। पहले तो सामान इधर से ऐसे 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 घूम के फिर ऐसा ऐसे ऐसे जाता था, इतना टाइम, इतना कॉस्ट की बर्बादी, टाइम की बर्बादी। अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP को लॉन्च के बाद अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें धीमे धीमे करके जो टाइम लैग होता था वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। एक प्रोडक्ट को मतलब एक सामान को पॉइंट A से लेकर B तक जाने के लिए अगर 45 मिनट्स लगते थे, वो अभी शायद से 40 तक आ जाएंगे, फिर 35, फिर 30, जैसे जैसे और सुधारणा यहाँ पे हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग को टाइम लैग कम होते हुए देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली बिजनेसेस का स्पीड बढ़ेगा। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो कॉस्ट यहाँ पे लगता था लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें GDP के ऊपर, उसको हम लोग को कम करना है एंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ानी है। तो इसी के ऊपर फोकस है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के चलते ये भी जो सेक्टर है दोस्तों इंडिया में ही है, जिसका परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनके ऊपर आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी सेक्टर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब देखिए टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो होगा ही, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम लोग बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें, IoT की बात करें, ये सारी चीज़ें रहने ही वाली है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ये ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जो कि आज अगर आप सोचने जाओगे तो ऐसा मतलब थोड़ा सा आपकी माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा अरे नहीं यार नहीं चलेगा। बट थोड़ा अगर आप बड़ा विजन लेकर चलोगे दोस्तों, तो इसमें देखा गया तो गजब पोटेंशियल है और ये सेक्टर बहुत आगे ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। एंड सबसे बेस्ट बात क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, डाइवर्सिफिकेशन, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके चलना। अभी ये 7 सेक्टर बताए, अगर आप इन 7 सेक्टर में देखा गया तो इनमें अच्छे 2 स्टॉक्स भी चुनकर अगर निवेश कर लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। 7 सेक्टर में से अगर देखा गया 50% सेक्टर नहीं चलते हैं, मान लेते हैं, बट 50% सेक्टर भी चल गए, दैट्स इट, काफ़ी है। क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स है, ऐसा नहीं कि इनकी ग्रोथ हो चुकी है। ये कोई सीमेंट सेक्टर नहीं है, ना तो देखा गया कोई फार्मा सेक्टर है, ना तो ये कोई और अदर नॉर्मल सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स है जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से एंड डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 10 साल के बाद, अगर 2030 की बात करें, 35 की बात करें, तब हम लोग अगर नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो ये भी सेक्टर पुराने हो चुके होंगे, फिर कोई और नई चीज़ आएगी होगी। सो इनके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया मतलब ये है कि आज निवेश करके नेक्स्ट फ्राइडे को चेक करना कि कितना रिटर्न बना, तो उसको लॉन्ग टर्म नहीं बोलते हैं दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, राइट, प्रॉफिट कमाना है, आप शॉर्ट टर्म के लिए कमा सकते हो 10%, 20%, 30%, 40%, ठीक है। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी, बड़ा पैसा कमाना है, देन एक ही ऑप्शन है दोस्तों, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए तो बहुत सारे लोग बीच में ही क्विट कर लेते हैं। तो ज़रूर दोस्तों इन सेक्टर के बारे में आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड इससे रिलेटेड कोई अच्छे स्टॉक अगर आप लोगों को लगते हैं तो आप उनमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के करने का भी विचार कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।